वेलकम दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम आज बीटीकेच नोवेल का 5 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। करने से पहले पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जियाल को बचाकर उसके क्लैन में छोड़कर जियाली हाउस के बंदों को मारकर उनके सारे सामान को डिस्ट्रॉय कर देता है, हेज़ा को वापस भेज देता है। तो वापस जियाली हाउस के अंदर पहुंचता है। टी बताता है कि एक आदमी मुंह छुपाकर आकर जियाली नूक को मार देता है और सारे इंग्रेडिएंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जियाली पूरी तरीके से कंगाल हो चुका होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका होता है। साथ ही बताता है कि व्हाइट फ्लेम का यूज किया होता है। जियाली समझ जाता है कि ये जियान का काम है। दिन शिफ्ट होता है और हम जियान को देखते हैं जो अपने फादर के पास आकर बात कर रहा होता है। फादर जियाली हाउस फैमिली के कंगाल होने पर काफी खुश होते हैं। जियान कहता है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर जाना होगा। अब वो आगे की ट्रेनिंग शहर से बाहर कराएंगे। उसके पिता उसके जाने के लिए परमिशन दे देते हैं क्योंकि जी क्लैन का फ्यूचर जियान के ऊपर ही निर्भर होता है। जी जूनियर जियान के पास आकर जियाना एकेडमी के बारे में बताती है। जियाना एकेडमी उसके कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा एकेडमी होता है। यहाँ पर वॉरियर नए स्किल सीखते हैं। फिर जियान पेंजू स्किल के मदद से स्किल बनाने लगता है। उसके इस स्किल को देखकर मास्टर समझ जाते हैं कि ये अच्छा एल्केमिस्ट बन सकता है। अगले दिन जियान और बाकी सब बच्चे जीना एकेडमी के अंदर जाते हैं और सभी कोई एडमिशन लेने की बात करते हैं। वहाँ एडमिशन लेने के लिए एक स्टार पर हाथ रखकर अपने पावर का प्रदर्शन देना होता है। बारी बारी से सभी कोई जाकर क्रिस्टल को में हाथ रखते हैं और सभी का ग्लो करता है, लेकिन जियान जाकर टच करता है तो ग्लो नहीं करता है। वहाँ पर जियान का मोए मोए हो जाता है, लेकिन तभी क्रिस्टल बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है। जिन लोग जियान के ऊपर हंसने लगते हैं उनके साथ मोए मोए हो जाता है। सभी लोग अंदर जाते हैं। सभी को कैटेगराइज ग्रुप में बांटा जाता है। जिसका दाऊ जी के 3 स्टार से ज्यादा था उसे एस कैटेगराइज में रखा जाता था। इसलिए सबसे पहले उनके पावर लेवल को पूछा जाता है। जी जूनियर का दाऊ जी के 6 स्टार पर होती है, यानी कि वहाँ के लोगों से सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। का वहाँ पर बहुत ज्यादा तारीफ होने लगता है। तभी कहती है कि मैंने इसको 16 साल के ट्रेनिंग में अचीव किया है, लेकिन मेरे बिग ब्रदर सिर्फ 6 महीने में हासिल की। ये सुनकर जियान प्राउड महसूस करता है। वो सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी जियान 2 साल की छुट्टी मांग लेता है। ये सुनकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अभी तो एडमिशन लिया और इसे 2 साल की छुट्टी चाहिए। उसके टीचर पहले तो मना करने के लिए सोचते हैं, लेकिन उसको फाइट के लिए कहते हैं कि तुम मुझे फाइट में हरा दिए तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगी। फाइट के लिए जियान मान जाता है। जियान और प्रोफेसर के बीच में फाइट होने लगता है, लेकिन जियान मार खा रहा होता है। लेकिन जियान कहता है कि हम भी मियाँ असलाबाद रखते हैं, इसके लिए मार खाएंगे लेकिन मारेंगे भी जरूर। फिर से जाता है जियान, लेकिन फिर से मार खा के आ जाता है। लेकिन उसका जिगरा देकर छुट्टी देने का डिसाइड करते हैं। वहीं सारे बच्चों को कहते हैं कि अगले हफ्ते नायान अकेडमी में जाकर ट्रेनिंग करेंगे। नायान अकेडमी शहर के बाहर होता है। जियान अपना दिमाग चलाकर प्रोफेसर से कहता है कि हमारे शहर में जी क्लैन के पास स्कूल खोलो। जियान और जी जूनियर जैसे वॉरियर को देखकर प्रोफेसर इम्प्रेस हो गई होती है। अब वो उसके फैमिलियों को देखना चाहती थी, इसलिए मान जाती है। वो जी क्लैन के पास जाकर जियाना एकेडमी को खोलती है। असल में जीना एकेडमी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जीना एकेडमी नायान के परिवार से भी ज्यादा पावरफुल होता है। नायान वही लड़की है जो कि जियान का 3 साल बाद उसके साथ फाइट होने वाला है। प्रोफेसर और बाकी सब लोग आते हैं। जियान अपने क्लैन में एकेडमी को खुला हुआ देखकर काफी खुश होते हैं। वो अपने बेटे का तारीफ करता है। जियान वहाँ पर एक शख्स को नोटिस करता है। जी जूनियर वहाँ पर आकर जियान से बातें करने लगती है, लेकिन उसके फादर रिएक्टेड मूड में आकर कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अपने बेटे से बात करना है। जियान समझ नहीं पाता कि उसके फादर ऐसे क्यों किए। जी जूनियर वहाँ से चली जाती है। जियान को बताने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है, हमें आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाली हाउस को दिखाया जाता है जो कि लूजी के मास्टर को बुलाए होते हैं। उसी का बदला लेने के लिए उकसाने लगते हैं, लेकिन मास्टर जियाली भी को साफ मना कर देता है। जियान जिस बंदे को नोटिस करता है वो मास्टर ही होता है। मास्टर समझ लिए थे कि जियाना एकेडमी खुल रहा है, इसके वजह से हम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। अपने डिसेबल का बदला बुलाकर जियाली हाउस को अकेले छोड़कर चले जाते हैं।
अब जियाली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए उस जियान को मारने के लिए डिसाइड करता है। वहीं जियान अपने फादर के बताई हुई बात पे बहुत ज़्यादा सैड होता है। जियान के टीचर जियान को मोटिवेट करते हैं, फिर जियान बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। वहाँ पर जियान को याफी मिलती है और बात करते ही रहते हैं। तभी वहाँ एक सैनिक आता है, उसे जियान को आकर एक लेटर देता है। उस लेटर के अंदर जी जियान मैसेज और जो ले था, जी जियाल को किडनैप कर लिया होता है और वो जियान से मदद मांग रही होती है। जियान अपने दोस्त को बचाने के लिए तुरंत उसके विलेज की ओर भागने लगता है। वहीं याफी के पास जी जूनियर छुप कर सारी बातें सुन रही होती है। असल में जी जूनियर उसकी असली बहन नहीं होती है। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, आगे पता चलेगा। वहीं जियान विलेज की तरफ जा रहा होता है, तभी वहाँ पर पूल में जियालियाओ मिल जाता है। जियान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हालांकि जियान पावरफुल है, लेकिन जियाली भी एक जैसे वॉरियर को नहीं हरा सकता। उन दोनों के बीच में फाइट होता है। जियान को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से जी जूनियर आकर उसे मार डालती है जियालियाओ को। जियान को बचा लेती है, लेकिन वृक्ष टूटने लगता है और दोनों गिरने लगते हैं। दोनों गिर ही रहे होते हैं, तभी जियान अपने पर्पल विंग्स को खोलता है और उड़ने लगते हैं दोनों। जी जूनियर इस एबिलिटी को देखकर जियान का तारीफ करती है। जियान भी जियालियाओ को एक ही बार में मारने के लिए जी जूनियर का तारीफ करता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी जियान उदास हो जाता है। उसके फादर का हुआ बात याद आ जाता है। कहा था कि तुम जब चाहते थे तब जी जूनियर को छोड़ गए थे उसके फादर। जब जियान चाहता था तब उसके फादर जी जूनियर को छोड़ के गए थे। जी जूनियर के फादर के पास बहुत सारे डार्क सीक्रेट होते हैं। जियान जी जूनियर को पसंद करता है। जी जूनियर ऐसे लड़की है जो कि समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हालांकि जी जूनियर एक अच्छी लड़की है, लेकिन डर लगा होता है। फिर भी जियान अपने बेटे के लिए अब उधर उधर जियान बताने का कोशिश करता है, लेकिन जी जूनियर उसके मुंह को बंद कर उसे चुप करा देती है। कहती है, हाँ मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम मेरे साथ इतने समय से रह रहे हो, क्या तुम्हें लगता है? जियान हमेशा जी जूनियर के ऊपर भरोसा करता है और वो जी जूनियर के ऊपर यकीन था। और वहीं दूसरी तरफ नयान को दिखाते हैं जो कि कल्टीवेट कर रही होती है। एक पक्षी उसके पास लेटर लेके आता है। इस लेटर को पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उस लेटर में लिखा होता है, जियान का कल्टीवेशन आगे बढ़ रहा है। 3 साल होने वाले फाइट में वो हारना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने आदमी को बोलकर एल्केमिस्ट से अच्छे पिल्स लाने के लिए कहती है, ताकि उसकी लेवल जल्दी जल्दी बढ़ सके, वो भी आने वाले लड़ाई के लिए तैयारी कर सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जी जियाल को, जो कि किडनैप हो गई होती है। चाल था जियान को यहाँ बुलाने का, क्योंकि उसके पास थर्ड बॉक्स की चाबी रह गया था और वो बॉक्स मूली को चाहिए था, इसलिए जियान के लिए ये सब ट्रैप रचा था। वहीं दूसरी तरफ जियान जी जूनियर को लैंड करवा कर वहाँ से जाने लगता है। तभी जी जूनियर उससे पूछती है, फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? जियान बताता है बस फ्रेंड बताता है। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जाते जाते एक कमेंट भी करते जाना कैसा लगा वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।